हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचाणिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने वर्ग समझा, आयत समझा, त्रिभुज समझा, अर्धवर्ग समझा, वर्त समझा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन और है त्रिभुज का। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, भी ध्यान से सुनना। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 1/2 1/3। अनुपात में दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस तरीके का दोस्तों जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो जो दोस्तों हर के अंदर बैठे हैं इन सभी का क्या ले लो आप, एलसीएम लेकर गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो 6 से तो सभी कटने वाले नहीं है, तो इसका मतलब कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो 1/2 गुणा में 12, अरे समझ रहे हो ना। फिर 1/3 गुणा में 12, फिर 1/4 गुणा में 12। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो यहाँ पे कट गया कितना आया 6, यहाँ पे कट गया 4, यहाँ पे कट गया कितना आया 3। तो 6:4 अनुपात बोलो 3 आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है जी, त्रिभुज का परिमाप अगर 52 है तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। त्रिभुज का परिमाप कितना है? यदि इतना है तो सबसे छोटी भुजा। अब देखो जी, उसने सबसे छोटी भुजा पूछी है ना, सबसे छोटी भुजा पूछी है। तो एक बात बताओ, सबसे छोटा यहाँ पे मान कितना है आपके पास? 3 है। कितना है बोलो फटाफट से? 3 है। टोटल कितना है बोलो? यहाँ पे 6 और 4 कितना? 10 और 3 कितना? 13। और उसने कितना दे रखा है जी? 52 दे रखा है। अब यहाँ पे छोटी सी देखो, एक बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनना, एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। क्या सुनना भाई? यहाँ पे ये कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 52 दे रखा है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 6:4:3 है ना, यहाँ पे दोस्तों ये अनुपात के अंदर है, कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई है। आप डायरेक्ट ही सोचना, कैसे सोचोगे? क्वेश्चन वाला तो परिमाप 52 दे रहा है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ भुजाएं किस अनुपात में है? 6:4:3 में है। डायरेक्ट ही सोचो आप। 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 का मान, क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है 52 है, आप बोल रहे हो 13 है। इसका मतलब 13 का मान कितना है? 52 है। 13 का मान कितना है? 52 है। तो 1 का मान कितना आएगा? 52/13। निकालना क्या है? सबसे छोटी भुजा निकालनी है तो 3 का गुणा कर दिया। सबसे बड़ी निकालनी होती तो 6 का गुणा करते। यहाँ पे कितना आया? 13 चौका 52, 4 तिया 12 सेमी। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें बात समझ में आ गई। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा, अनुपात में दिया होगा, जो यहाँ पे हर है ना, हर है, यहाँ पे जितने 2 3 4 है, इससे डिविजिबल होने वाला नंबर ले लो। इससे डिविजिबल होने वाला नंबर 6 तो हो नहीं सकता, 12 हो गया। मैंने 12 का सब में गुणा कर दिया। 12 का गुणा करने के बाद में इसका मतलब क्या आ गया बोलो? 6:4 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई ना? अब देखो जी, वो तो कह रहा है परिमाप 52 है, आप कह रहे हो परिमाप 13 है। 13 का मान 52, 1 का मान 52/13। सबसे छोटी निकालनी है 3 का गुणा, सबसे बड़ी निकालनी थी 6 का गुणा। फटाफट से देखो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ो पढ़ो फटाफट से। हाँ जी, पढ़ लिया। अब देखो जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्या ध्यान में रखोगे कि पहली बात है, क्वेश्चन किसका आया है? समबाहु त्रिभुज का आया है। क्वेश्चन किसका है जी? समबाहु त्रिभुज। अब देखो जी, समबाहु त्रिभुज का यदि आपके सामने क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का यदि आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान देना भाई। समबाहु त्रिभुज होता क्या है ये सुनना, ये सुनना भाई। ये लो जी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एबीसी नाम दे दिया। ठीक है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे यदि ये ए है तो ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है। ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाओं का योग, तो इसका मतलब ए, इसका मतलब 3a, या फिर इसको यहाँ पे ए क्या है? भुजा है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद में दो फॉर्मूले और है, वो क्या है?
एक ये ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। समझ रहे हो ना? ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको क्या ध्यान में रखना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ध्यान में रखनी है। समबाहु त्रिभुज की क्या ध्यान में रखोगे, ऊंचाई, वो होती है √3/2 गुणा में a भुजा। देखो फटाफट से फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? अपन ने किसके बारे में बात की है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वर्ग में भी बताया, आयत में भी बताया, और जो जिसकी, और एक ऐसा त्रिभुज भी आपको बताया था जिसमें क्या होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। उस, और जो वहां पे मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो त्रिभुज बताया था, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। और समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज, वर्ग और आयत सब में यही बताया कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। इसलिए यहाँ पे परिमाप निकालने में कामयाब हो गया। एक आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² होता है। एक आपको ये ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 गुणा में a होती है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको भुजा दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, या क्षेत्रफल देके भुजा पूछ लेगा। इसमें क्या करेगा, ऊंचाई दे देगा, भुजा पूछ लेगा, और भुजा दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा। डन है ना? अब देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3। कितना है जी, 4√3। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है 4√3 होता है क्षेत्रफल। आप बोल रहे हो कि √3/4 a² होता है। तो यहां तो कितना है, देखो, √3/4 a² बराबर में कितना है, 4√3। बोलो सही है क्या? यहां तक तो यहां से पता है क्या आएगी, भुजा आएगी a²। ये इधर गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा दोस्तों, इधर आके किस, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये क्या मारेगा, पलटी मारेगा। पलटी मारेगा तो कितना आएगा, 4 में बोलो √3 आया कि नहीं आया, √3 से √3 गया, चौकी चौकी कितना आया, 16। a² का मान 16 आया, तो बोलो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक बात बताओ, उसने क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में उसने प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। तो प्रत्येक भुजा क्यों पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब आंसर कितना आ गया दोस्तों, आपके पास है 4 सेमी। यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। डन कर दो कि हाँ, हमें फटाफट से समझ में आ रहा है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, देखो देखो फटाफट से पहले इस क्वेश्चन को देखो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज, देखो एक चतुर्भुज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी और विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई इतनी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान रखना कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में विकर्ण, गुणा में क्या होता है, विकर्ण होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण गुणा में विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। विकर्णों पर डाले गए, विकर्णों पर डाले गए लंबों का, विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, यही क्या होता है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 3 स्टार लगा लो सारे के सारे फटाफट से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आया, 1/2। विकर्ण कितना है दोस्तों, विकर्ण बता दो मेरे दोस्तों, कितना है, 20 है, तो ये लो जी 20 आया। इसके बाद में देखना दोस्तों, इसके बाद में वो कह रहा है
कि यहाँ पे डाले गए लंब कितने हैं, यहाँ पे 8 है और एक कितना है 6 है, इन दोनों का योग ही तो करना है। तो आप एक बात बताओ, काटो पीटो फटाफट से, यहाँ पे कितने पे कट गया, 10 पे कट गया, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आया, 14 आया। कितना आया, 14 आया। तो 14 गुणा में 10 आ गया, कितना, 14 गुणा में 10 कितना आया, 140 आया। तो बोलो 140 वर्ग सेमी। बोलो फटाफट से, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? ए एप्पल आएगा। डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देख सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी, देखो फटाफट से। हाँ जी, बढ़े आगे। ये देखो जी, अब क्वेश्चन किस पे आ गया, समलम पे आ गया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको समलम के बारे में और बता देता हूं कि यदि समलम क्या होता है, यदि समलम पे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। समलम देखो, इस समलम चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज जी? समलम चतुर्भुज देखो इस तरीके से है ना, ये यहाँ पे हाइट होती है, समझ रहे हो ना? इस तरीके का चतुर्भुज क्या 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 कहलाता है? समलम चतुर्भुज। इस तरीके का जो चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है? बोलो मेरे साथ साथ भाई फटाफट से। इस तरीके का जो चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है? समलम चतुर्भुज कहलाता है। समझ रहे हो ना? हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो सुनना भी। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। भाई यहाँ पे क्या होता है कि देखो, यहाँ पे क्या ऊंचाई भी है ना? तो समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। आप एक बात बताओ, ए बी है, देखो ए बी वाली यहाँ पे लाइन है और आपके पास क्या है, इसी है, ये दोनों की दोनों समांतर है ना? तो हमेशा हमेशा के लिए 3 स्टार लगा लो भाई, 3 स्टार लगा लो हमेशा हमेशा के लिए कि समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अरे समझ रहे हो ना? समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या आएगी? ऊंचाई। गुणा में क्या आएगी जी? ऊंचाई आएगी, हाइट आएगी, ये लो जी एच। बात समझ में आ गई ना? तो ये वाला पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में क्या होता है जी? ऊंचाई होती है। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है ना? अब सुनना दोस्तों, यदि मैं ये बोलूं कि समलम चतुर्भुज का, देखो यदि मैं ये बोलूं कि समलम चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस का बी सी प्लस का। मैं यदि ये बोलूं कि समलम चतुर्भुज का परिमाप, मैं यदि क्या बोलूं दोस्तों, समलम चतुर्भुज का परिमाप बोलूं, तो समलम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? यही वर्ग में पढ़ा, यही आयत में पढ़ा, यही विषमभुज त्रिभुज में पढ़ा, यही संभव, सब में यही चलना है कि सभी भुजाओं का योग। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब सभी भुजाओं का योग ए बी प्लस का बी सी प्लस का क्या आएगा दोस्तों? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ई प्लस का, बोलो क्या आएगा? इसके बाद में ए ई आएगा, या ई या ए या फिर ई ए, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब सभी भुजाओं का जो जोड़ होता है, सभी भुजाओं का जो जोड़ होता है वही क्या होता है? परिमाप होता है। डन करो फटाफट से कि ये बातें हमें समझ में आ गई है। एक बार देखो, फिर अपन क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, ओके है। तो अब देखना दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ यदि अपन बढ़े, ये कह रहा है कि एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये देखो इसने क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया दोस्तों? क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल कितना दे दिया जी? 1325 दे दिया। क्षेत्रफल कितना दे दिया? 1325 दे दिया। आप एक बात बताओ, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। बोलो सही है ना? भाई वो तो बोल रहा है 1325 है, आप बोल रहे हो ये होता है, तो इसका मान बोलो 1325 है कि नहीं है? बोलो फटाफट से। अब वो क्या कह रहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी का मतलब क्या समझ रहे हो दोस्तों? वो ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, यहाँ पे देखना,
यहाँ पे देखना दोस्तों 1/2 का तो 1/2 आएगा। समांतर भुजाओं का योग यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 20 है, बोलो कितना आएगा? 53 आया कि नहीं आया? और गुणा में हाइट बराबर में कितना चल रहा है? 1325 चल रहा है। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखना दोस्तों यहाँ पे हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है तो यहाँ पे 53/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर आके हो जाएगा दोस्तों ये आपका कितना? यहाँ 53/2 है तो यहाँ 2/53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 2/53 हो जाएगा। अब काट पीट लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो फटाफट से, अरे यहाँ पे काट पीट लो ना, यहाँ पे देखो फटाफट से, इसको कितने पे काटोगे? देखो यहाँ पे अगर अपन 2 गुणा करें तो 3 गुणे पे तो जाना ही नहीं है, 3 गुणे पे भाई यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यदि अपन 2 गुणा करें, देखो यहाँ पे काटो, अगर अपन 2 को इसको काटें, काटे काटे फटाफट से देखना भाई, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पर ये कट गया तो इसका मतलब 2 पे कट गया, तो 53 का 2 गुणा यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? 106 आ गया ना? बोलो फटाफट से, कितना आ गया? 106 आ गया। फिर कितना? 12 6 आया, और फिर यहाँ पे कितना आया? 2। बोलो फटाफट से, इतना आया ना आपके पास? कितना आ गया? 265 आ गया। कितना आ गया जी? 265 आ गया। 265 आ गया तो अब कितने पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा ना? 5 पे कट जाएगा ना दोस्तों? कितने पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे ये लो जी, ये 25 पे कट गया, इसका मतलब हाइट कितनी आ गई? 50 आ गई। हाइट कितनी आ गई? 50 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ये कितने पे? 2 पे, क्योंकि 50 का 2 गुणा 100 होता है। अब 50 का 3 गुणा 150 होता है, जबकि 132 है, इसका मतलब 2 पे ही जाएगा। 265 आया, 5 पे चला गया। यहाँ पे आपके पास हाइट कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई है। उसने यही तो पूछा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी एक तरीके से हाइट हो गई। आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हो। फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये कह रहा है कि एक अर्धवर्ताकार। अब देखो दोस्तों, इसने क्या दे दिया? एक अर्धवर्ताकार की बात दे दी है। ये कह रहा है कि एक अर्धवर्ताकार पारक की सीमा। आप एक बात बताओ, एक अर्धवर्ताकार यही होता है क्या? और यहाँ पे ये क्या होता है? पाई आर होता है। यहाँ पे ये क्या होता है? पाई आर होता है। और दोस्तों ये रेडियस है और ये रेडियस है। इसका मतलब अर्धवर्ताकार, वो कह रहा है कि अर्धवर्ताकार पारक की सीमा 36 मीटर है। सीमा बोले तो परिधि। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट में क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि अर्धवर्त की परिधि, वो ये कहना चाहता है कि जो अर्धवर्त की परिधि है ना, वो 36 मीटर है। अर्धवर्त की परिधि होती क्या है दोस्तों? पाई आर प्लस का 2r। पाई आर प्लस, अब डायरेक्ट ही लिख लो, यहाँ आर कॉमन लेके। अरे दोस्तों, आर कॉमन लेके डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं। कितना? देखो यहाँ पे आता कितना है? पाई आर प्लस का 2r ही तो आता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? पाई प्लस का कितना आएगा? बोलो फटाफट से। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पाई, देखो पाई आर तो ये आ गया, और वहां पे कितना आ गया? 2r ये आ गया। यहाँ से r कॉमन आता है तो बोलो पाई प्लस का 2 आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पे 2 बराबर में कितना आया? 36 आया। अरे ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी पीछे? ठीक है जी। r क्या आ गया दोस्तों? यहाँ r है ना, ये दोनों में से ही क्या आ गया? कॉमन आ गया। r यहाँ दोनों में से ही कॉमन आ गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा? 22/7, और प्लस का कितना आएगा? 2 आएगा। इसको 7 दूनी 14। अरे एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना आया? 36 आया। इसको हल करने पे 36/7 आएगा। इसको हल करने पे कितना आएगा जी? 36/7 आएगा। तो यहाँ पे आया r गुणा में 36/7 बराबर में 36 आया। तो काट लो, यहाँ पे काट लो इसको। 36 से 36 कट गया, 7 भाग में इधर आके गुणा में। इसका मतलब रेडियस का मान बोलो कितना, कितना मीटर आ गया? 7। यहाँ पे सेमी कर लो दोस्तों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन के अंदर सेमी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा? सेमी के अंदर है ना, ये लो जी, यहाँ पे आएगा सेमी में। किस में आएगा जी? यहाँ पे आपके पास आएगा सेमी आएगा ना। ठीक है जी। अब देखना दोस्तों, अब देखना भाई, यहाँ पे यदि अपन बात करें, अब रेडियस कितना आ गया मेरे पास? रेडियस कितनी आ गई मेरे पास? 7 आ गई है। रेडियस कितनी आ गई? 7 आ गई। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप एक बात बताओ, अर्धवर्त का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर, आपने बताया था। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता क्या है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है जी पाई आर स्क्वायर बटा में 2 होता है। बोलो बात समझ में आ गई का? पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा में 7 आया। यहाँ पे क्या है? ये 2 दोस्तों भाग में और है। अरे भाई 2 भाग में और है तो कट गया कितना? 11/77 आएगा। हाँ ठीक है, कितना आएगा? 77 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 77 आएगा।
अरे समझ रहे हो ना, कितना आएगा 77, 77 वर्ग सेमी, 77 वर्ग सेमी। इस ऑप्शन को काट लेना, डी आएगा ना, डी आएगा भाई। अरे यहाँ पे ये दो भूल गए थे अपने, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, है ना। देखो फटाफट से, हाँ जी, हो गया ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु। देखो वो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है। तो पहले यहाँ पे लिख लो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है जी, √6 है। अब एक बात बताओ, उसने तो √6 दे रखी है, आप क्या जानते हो, √3/2a और √6। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। वो कहता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने कहा भैया पहले भुजा निकाल, इधर आके क्या होती है, ये पलट जाती है, पलटेगी तो 2 में कितना आएगा, √3 आएगा। अब आप एक बात बताओ, ये किससे मिलकर बना है, ये √3 गुणा में √2 गुणा में 2 में √3 से मिलकर बना है। √3 से √3 गया, बोलो 2 √2 आया कि नहीं आया, 2 √2 आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो क्या आ गई, भुजा आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² होता है। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, √3/4 को तो √3/4, a का मान आपके पास 2√2 गुणा में 2√2, यही आया ना। तो आप एक बात बताओ, इसको जब मैं गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, √2 गुणा √2, बोलो 8 आया कि नहीं आया, बोलो यहाँ पे कितना आया, 8 आया कि नहीं आया। और उसके बाद में ये प्रॉपर पूरा पूरा ये कट गया तो कितना आया, 4 दूनी 8, इसका मतलब कितना आएगा, 2√3। कितना आएगा जी, 2√3 आएगा। अब एक बात बताओ, 2√3 आएगा परंतु क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका मतलब किसमें आएगा, वर्ग सेमी में। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। तो अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपका यहाँ पे जो 2D है वो होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ पे दोस्तों अपने बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे अच्छे पॉइंट किए। आप इस वीडियो को, इन क्वेश्चनों को एक बार और करना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।